ये शिव की आज्ञा है। इस विधिलिखित कार्य को होने से रोकने की सलाह केवल विधाता ही दे सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। महर्षि, ब्रह्म के मानस पुत्र हो आप। हमारे पुत्र की मृत्यु से रक्षा करने के आपके इस संकल्प को देखकर हमारे हृदय को शांति मिल रही है। हमारा पुत्र चिरंजीवी हो और सदैव हमारे साथ रहे महर्षि। दैव संकल्प को समझना बहुत ही कठिन है। उस दैव के निर्णय का पालन करने के अलावा हम और कुछ कर भी नहीं सकते। स्वामी, सुख और दुख, अंधेरे और रोशनी के जैसे उस दैव का निर्णय जानने के लिए हमारा हृदय अंधेरे में रोशनी के लिए तड़प रहा है। हमें दैव का मार्ग दिखाइए स्वामी। मैं उस परमेष्टि से ही प्रार्थना करता हूं। यह बालक ब्रह्म तेज के साथ चमक रहा है। मैं उस परमेष्टि से ही प्रार्थना करता हूं, ब्रह्मदेव से विनती करता हूं। पवित्र पुण्य क्षेत्र होने वाले काशी नगर में गंगा नदी के किनारे एक शिवलिंग की प्रतिष्ठा करो। अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ शिवाराधना करो। शिव के अपार अनुग्रह की शक्ति आपके पुत्र की सदैव रक्षा करेगी। विधाता की सलाह के अनुसार उस परमपिता परमेश्वर को प्रसन्न कीजिए। आपकी इच्छा जरूर सफल होगी। धन्योस्मि। धन्य हो स्वामी। उस शिव को मैं कहां कहां ढूंढूं? मार्कंडे, मार्कंडे,
सकता है? हम्म आप कौन हो? तुमने मुझे पहचाना नहीं? माथे पर तीसरी आंख है, गले में नाग भरण है, शरीर के ऊपर भस्म है, कपड़ों की जगह पर शेर की त्वचा है। हाँ, मैंने पहचान लिया, आप ही शिव हो। हर हर महादेव, शंभो शंकर, नमो नमः। मार्कंडे, तुम किसे ढूंढ रहे थे? आप ही को। मुझे ढूंढ रहे थे? हाँ, आप दिखे तो आपसे मिलकर एक प्रश्न पूछना था। तो पूछो। आप सारी प्रकृति का भला करते हो ना, तो मेरे जीवन में मृत्यु लिखकर अनुचित काम क्यों किया आपने? वो सृष्टि का मर्म है। वो सब मुझे समझ में नहीं आता है, परंतु शिव आप बहुत सुंदर हो। मैं तो अचंभित हो गया हूँ। क्यों, तुमने ऐसा नहीं सोचा था? नहीं तो, बड़े कहते हैं आप गले में सांप रखकर, पूरे शरीर में भस्म लगाकर, कपड़ों की जगह पर शेर की त्वचा पहनते हो। मैं सोचता था शिव को देखकर मैं तो अचंभित हो गया हूँ, किंतु अब कैसा लग रहा है? आपको देखते ही रहने का मन कर रहा है। आपके इस प्रसन्न रूप को देखकर लगता है कि आप स्वच्छ मन के भगवान हैं। अब ऐसा क्यों कह रहे हो? मार्कंडे, एक बात कहूँ, बहुत अच्छी बातें करते हो। मुझे बताया गया है कि मुझे आपकी तपस्या करनी है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। यहाँ तो आप मुझे दिख ही नहीं रहे थे। मैं सोच रहा था कि तपस्या का क्या लाभ होगा जब आप मुझे दिखेंगे ही नहीं, पर आप यहाँ हो। मैं अब तपस्या करूँगा। शुभम। पर शिव, क्या आपको लगता है कि तपस्या करने से मेरा भाग्य बदल जाएगा? वो तो तुम्हारी तपस्या और तुम्हारी निष्ठा के ऊपर निर्भर है। कहते हैं कि कब क्या होगा और क्या होना चाहिए, ये सब तो भगवान के ऊपर निर्भर करता है। तो फिर मनुष्य करे तो क्या करे? अगर आपके द्वारा लिखे गए भाग्य को बदल नहीं सकते, तो फिर उस पीड़ा को सहने के अतिरिक्त आपके भक्त और कर भी क्या सकते हैं? छोटे से बालक हो लेकिन प्रश्न गंभीर। उस समय तुम्हारे पिता को जिस भविष्य के बारे में कहा वो आज वर्तमान है, और आज जो तुम्हारा भविष्य है वो आने वाली पीढ़ियों का वर्तमान। भूत, भविष्य या वर्तमान काल शाश्वत नहीं है। समय के साथ नियम और निर्णय परिवर्तित होते हैं। होने वाली हर एक घटना और उसकी प्रति घटना उसके लिए एक संकेत बनेगा। उन्हें भगवान बदलेगा? भक्तों की श्रद्धा और भक्ति ही उसे परिवर्तित करेगा, और ये सब भक्त की दीक्षा पर निर्भर है। तो फिर वो भी भगवान ही लिख सकता है ना? बालक, तुम एक विद्यार्थी हो। गुरु तुम्हें विद्या प्रदान करते हैं और तुम्हारी विद्या जानने की परीक्षा भी करेंगे। तो गुरु के प्रश्नों का उत्तर किसे देना चाहिए, गुरु को या शिष्य को? शिष्य। हाँ, इसीलिए शिष्य के उत्तरों के आधार पर गुरु ये निर्णय लेगा कि वो विद्वान हुआ या विफल। मैं समझ गया महादेव। मैं आपकी परीक्षाओं का सामना करूंगा, विजय भी होऊंगा। पुत्र मार्कंडे, कहाँ हो पुत्र? शिव, शिव, तो फिर ये सब मेरा सपना था? ओम नमः शिवाय। ये बात मुझे माता को बतानी होगी। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। इस मूर्ति को मैं कहाँ रखूं?
आप कौन हो माँ? मैं माँ हूँ। यहाँ आई हूँ मेरे पुत्र के लिए। आपके पुत्र के लिए आई हो, परंतु यहाँ तो कोई नहीं है। पार्वती देवी, अभी बताता हूँ। मार्कंडेय, मैं तुम्हारे लिए आई हूँ। मुझे पता है कि आप किसके लिए आई हो। तो तुम जानते हो कि मैं किसके लिए आई हूँ? जानता हूँ। आप अपने पुत्र के लिए आई हो, गणपति के लिए आई है ना? परंतु इस पुत्र के लिए तो नहीं आई हो ना? क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? मैं जानता हूँ माँ। आप मुझसे क्यों छिप रही हो? आप इस गणपति की मूर्ति के लिए आई हो ना? ऐसा नहीं है। वो मूर्ति सदैव मेरे मन में रहेगी। उसके लिए आने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे लिए आई हूँ। अगर तुम जानते कि मैं कौन हूँ तो ऐसी बातें नहीं करते। हे माँ, आप तो जगत जननी माँ हो। सभी माताओं में आप श्रेष्ठ हो। तो तुम्हारे चेहरे पर आनंद क्यों नहीं है? मुझे तो लगा था कि मुझे देखते ही तुम हृदय से लगा लोगे, किंतु आज तुम्हारे चेहरे पर आनंद नहीं, अवसाद दिख रहा है। ये दुख मेरे लिए नहीं है माँ। तो किसके लिए है? मेरे माता पिता के लिए है। तुम्हारे माता पिता के लिए? उन पर ऐसा क्या संकट आया है? जो उन पर संकट आया है वो और किसी माता पिता पे ना आए। वो बहुत बड़े संकट में हैं। आप तो उनके संकट के बारे में जानती है ना? फिर भी अनजान क्यों बन रही हो? मैं आपसे बात नहीं करूंगा। क्यों? क्यों नहीं करोगे? मैंने कौन सी भूल कर दी है? यदि आपने नहीं किया तो क्या हुआ? आपके स्वामी शिव ने तो किया है ना? उन्होंने किया या आपने किया? बात तो एक ही है ना माँ? शिव शिव, ये क्या बोल रहे हो? मेरे स्वामी ने क्या किया? क्या आप नहीं जानती? आप भी एक पुत्र की माता हो ना? आपने तो अपने हाथों से मूर्ति बनाकर उसमें प्राण डालकर उसका अपने पुत्र की तरह पालन पोषण किया। द्वार के पास आपने उस मूर्ति को खड़ा किया और परमेश्वर के आने के समय उस मूर्ति ने उन्हें अंदर आने से मना कर दिया। शिव ने क्रोध में आकर उस मूर्ति का सिर काट दिया। तब आपने क्या किया था? मेरा पति है, मेरा पति देव है, ये सोचकर आपने प्रणाम किया था क्या? उस समय उस पुत्र के लिए आप तड़पी होगी ना? आपने शिव को आज्ञा दी कि उस पुत्र को पुनः जीवित करे। तीनों लोक में आपने प्रलय लाया था। अंत में आपकी ममता ही जीत गई ना? पर मेरी माता भी आपकी तरह एक माँ है ना? केवल आप ही के पास माँ का हृदय है क्या? मेरी माता के पास हृदय नहीं है क्या? आपने उस मूर्ति को उसी वक्त बनाया था और आप उस मूर्ति के लिए इतना तड़प रही थी। मेरा 16 साल से पालन पोषण कर कर जो रिश्ता मेरे माता पिता ने बनाया है, उस रिश्ते को आपके स्वामी शिव दूर करना चाहते हैं। हम ऐसे शांत रहे क्या? मुझे आपकी आवश्यकता नहीं है। मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। मार्कंडेय, तुम्हें आवश्यकता नहीं है तो पूजा क्यों कर रहे हो? यदि तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है तो शिव की पूजा क्यों कर रहे हो? ये सब मैं अपने मृत्यु के भयभीत से नहीं कर रहा हूँ। मेरा प्राण मेरे लिए अमूल्य नहीं है। ये सब मेरे मन के भक्ति को प्रसन्न करने के लिए है, मेरे माता पिता के लिए है। किंतु मैंने प्रयत्न नहीं किए तो मेरी माता बहुत दुखी हो जाएगी। मेरे मृत्यु के कारण से मुझे कोई भय नहीं है, परंतु मेरे मृत्यु के बाद मेरे माता पिता को जो दुख होगा, ये सोचकर ही उससे ज्यादा दुख हो रहा है। मृत्यु के बारे में सुनकर भय नहीं लग रहा है? नहीं माता, मृत्यु अटल है।
आज नहीं तो कल वो अवश्य ही आएगी। मैंने इस जीवन को नहीं चाहा है, मृत्यु को भी नहीं चाहा है। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है माते। मेरे जीवन को चाहने वाले मेरे माता पिता हैं। इस जीवन को प्रसादित आपके स्वामी ने किया है। इस सब में मेरा तो कोई दोष नहीं है। मैंने तो किसी को कुछ भी नहीं किया है, पर फिर भी इस सब के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। मैं इस सब की सजा क्यों भुगत रहा हूँ? बताइए माता। मेरे माता पिता का दुख मैं कैसे देख सकता हूँ माता? मार्कंडेय, मेरे माता पिता का दुख दूर करने के लिए उस परमेश्वर से कहो माँ, मुझे आशीर्वाद दो माँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें क्या आशीर्वाद दूं, और ये भी नहीं जानती कि तुम्हारा भय कैसे दूर करूं। परंतु एक बात अवश्य कह सकती हूँ, परमेश्वर दयालु दयामय है, भोले शंकर हैं। उनकी करुणा तुम्हें अवश्य ही प्राप्त होगी पुत्र। उन्होंने कहा कि परमेश्वर दयालु है, उन्हीं के कारण मुझ पर ये संकट आया है। हर हर महादेव शंभो शंकरा। हर 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 तक 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 तगड़ा। हर हर महादेव शंभो शंकरा। जगन माता को मेरा प्रणाम। आओ नारद। सदैव खुश होकर रोशन होने वाला आपका ये मुख आज इतना उदास क्यों है माता? क्या बताऊं नारद, भक्तों को करुणा से अनुग्रह देने वाली भवानी के मन को शांति नहीं। ऐसा क्यों कह रही हैं? आप जगन माता हैं, भक्तों की भूल माफ करके लोगों का भला करने वाली लोक माता हैं। आप ही के मन को शांति नहीं मिल रही, उसका कारण माता? कारण बताने का क्या लाभ जब उस समस्या का कोई उपाय ही नहीं। कैलाशनाथ की अर्धांगिनी हैं आप, आपको ऐसी अड़चन जिसे कोई मिटा नहीं सकता। कैलाशनाथ के वरदान ही तो मेरी समस्या का कारण है नारद। नारायण, उस कैलाशनाथ के वरदान ही आपके लिए समस्या के कारण है? सुनने में आश्चर्य हो रहा है माता, किंतु आपने मुझे सही समझाया तो समस्त लोगों में ये समाचार पहुंचा दोगे, सत्य है ना? नारायण, आप भी सबकी तरह गलत समझकर मुझ पर संदेह करेंगे तो इस नारद को कौन समझेगा माता? वैसे भी नारद आपकी बातों को मन में ही रखेगा। अब बिना सोचे मुझे सही तरह से समझाइए। तुम्हें तो ज्ञात है ना नारद, मृकंड महर्षि ने संतान प्राप्ति के लिए परमेश्वर को प्रसन्न किया था। आदिदेव ने उन्हें वरदान देकर कृपा की थी, उसी कारणवश मार्कंडे का जन्म हुआ। ये तो आनंदित होने वाली बात है ना, इसमें इतना दुखी होने वाली बात क्या है? परंतु उनके पुत्र को अल्पायु बनाकर उसकी मृत्यु 16 वर्ष में होगी, ये नियम रखा था। पुराण गाथा है ये, पुराण गाथा है ये, पुराण गाथा है